नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए के भारती पर की गई जातिगत टिप्पणियों ने देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। 15 मई को बिलारी तहसील में एक कार्यक्रम के दौरान यादव ने व्योमिका सिंह को हरियाणा की जाटव और ए के भारती को पूर्णिया की यादव कहकर संबोधित किया। इस बयान के बाद रामगोपाल यादव बीजेपी बसपा के निशाने पर आ गए। इतना ही नहीं, रामगोपाल यादव के बयान को भारतीय सेना और दलित समुदाय का अपमान मानते हुए हिंदू संगठनों ने थाना सिविल लाइंस में तहरीर देकर देशद्रोह और SC/ST अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोफेसर रामगोपाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से नहीं देखा जाता है। सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने FIR करने का आदेश कराया। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन है, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है, तो जिस तरीके से ये बयान सामने आया है रामगोपाल का, उसके बाद लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से सियासत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पहले बीजेपी और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान वाकई में बेहद ही निंदनीय है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी चल रही है, उसके बाद से राजनीति भी गरमाती हुई नजर आ रही है। रामगोपाल यादव के बयान को भारतीय सेना और दलित समुदाय का अपमान मानते हुए हिंदू संगठनों ने थाना सिविल लाइंस में तहरीर देकर देशद्रोह और SC/ST अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया है। और इसी पर समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दारा सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दारा सिंह जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है? दारा जी, कि भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ मड़ोड़ के वीडियो प्रस्तुत करती है, पार्टी की छवि खराब करने का काम करती है। पहला तो आप देख लीजिए कि जब पूरा देश आज भारतीय सेना के साथ है, उनके सम्मान की बात करता है, मान की बात करता है, आप बता दीजिए कि जाति वर्ण लाया कौन देश के अंदर, जब सभी संविधान में भी लिखा है कि सभी का मान और सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो या हिंदू महासभा हो, बता दीजिए कब पिछड़े दलित का हक की बात की, कब उनके अधिकारों के लिए लड़ी है? वो तो हरदम उनके विरोधी रहे हैं। और अगर आप देख लीजिए, अगर सेना की बात कर लिए जाए तो सेना में फाट किसने किया है? आप बता दीजिए कितनी रेजिमेंट बनी है? तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक मुद्दे से उलझाने में झूठ का सहारा ले रही है। प्रोफेसर राम गोपाल जी का अगर पूरा बयान सुनेंगे तो आप सबको समझ में आएगा, मगर उसको तोड़ मड़ोड़ कर दिखा रही, और कौन सी मीडिया दिखा रही? वही मीडिया जो अभी भारत सरकार द्वारा खुद ही लेटर मीडिया को लिखा गया था कि आप ये खबरें मत चलाइए, वही मीडिया जो है आज उनके वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर दिखा रही। तो देश ये तो देख ही रहा है कि जो कल तक झूठ बोल रहे थे, आज वो कैसे सच बोल देंगे। लेकिन दारा जी, इसको आप कहां तक सही मानते हैं? क्योंकि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर आप कह रहे हैं कि पेश किया जा रहा है, वो साफ साफ उनको नाम तक नहीं याद है विंग कमांडर व्योमिका का। देखिए,
आप एक चीज याद रखिए कि कई जगह होता है कि हम लोगों से भी शब्द निकलने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो ये चीज अगर किसी का नाम लेना या उनकी जाति को लेकर उनको अगर अपमानित किया होगा तो आपको लगता होगा कि हाँ प्रोफेसर साहब ने गलत किया, मगर माननीय प्रोफेसर साहब ने उनको सम्मान देने का काम किया। उसी तर्ज पे सुनिए, उसी तर्ज पे उन्होंने बात की जो मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने कहा। मंत्री जी को के जो निंदा करते हुए उन शब्दों का प्रयोग किया। और प्रोफेसर राम गोपाल जी कोई छोटे मोटे पद पे नहीं है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है, उनको भी पता है कि हमें किसका सम्मान कहाँ पे करना है। लेकिन दारा जी, व्योमिका सिंह को हरियाणा की जाटव, AK भारती को पूर्णिया के यादव कहकर संबोधित किया जा रहा है। आखिर ये राजनीति कब तक होगी? आपको नहीं लगता कि जो देश की रक्षा के लिए है, जो देश की सुरक्षा के लिए है, वो एक हिंदुस्तानी है, उसको किसी जाति धर्म से जोड़कर आप बार बार संबोधित कर रहे हैं? ये कोई पॉलिटिकल फेस नहीं है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। दारा जी देखिए, मैं ये मानता हूं कि राजनीति का विषय नहीं, मगर आप एक बात बता दीजिए मुझे। मैं देखिए घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं जी। समाजवादी पार्टी न कभी किसी का अपमान किया है और न करेगी। जब हमारी लड़ाई ही उन लोगों से है जो हम लोगों को जातियों में बांटकर हमारे हक और अधिकारों को वंचित कर दिया, तो वो हमारे कैसे हितैषी हो सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आप देख लीजिए सेना में क्या रेजिमेंट नहीं बने हुए, सिर्फ एक रेजिमेंट नहीं बनी हुई है, वो आहिर रेजिमेंट। अगर आप देख लीजिए जाति सूचक अगर गाली प्रोफेसर साहब देते तब वो तो उसका निंदा पूरा देश करता, हम भी उसको स्वीकार करते, मगर उन्होंने तो सम्मान वाली बात कर रहे थे, उस समय उनका नाम लिया। और अगर वो देख लीजिए, अभी हमने महाराजगंज में कार्यक्रम में गए थे, तो अगर उसके जगह पर अगर हम लोग बोल देते हैं तो वो अपमानित हो जाता है। मगर वहीं पर एक लोग थे, एक लोकगीत चल रहा था, गाना चल रहा था, उसी गाने के टाइम पर एक हमारे उसी समाज के भाई ने तुरंत इनाम दिया और इनाम के साथ उन्होंने अपनी जाति बताई। तो जब वो इनाम पुकारने लगे लोग, तो कहा कि भाई वो फिर उठे हुए व्यक्ति ने बोला कि भाई हमारी जात का नाम तुमने क्यों नहीं लिया? तो कहा अगर हम लेंगे तो ये वीडियो वायरल होगा, उसके बाद हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी वाले मुकदमा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे गर्व है कि हम चमार जाति से हैं। और आज बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये चीज को पहले तो समझ ले कि जो चमार जाति है, आज वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस योग बना लिया है कि जिस योग के वजह से उनको हरदम अपमानित किया गया। उनको घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता, उनको मोछो नहीं रखने दिया जाता है, उनकी बारात नहीं निकल पाती है, वो जूता चप्पल पहन के किसी के दरवाजे से नहीं निकल सकते थे। आज वो समाज के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और वो समाज जो है आज वो ये जान चुका है कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कई बयानों से उलझाने का काम कर रही, मगर असल मुद्दा जो है देश के अंदर आज भी महंगाई है, बेरोजगारी है और शिक्षा है, सुरक्षा है। हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कि जिस मंत्री ने तो उन बहन को बोल दिया कि आतंकवादी की बहन, सोचो वो अपमानित भरा शब्द है कि जो सम्मान कर रहा था वो अपमानित भरा शब्द है। तो समाजवादी पार्टी के ऊपर ये जो आरोप लगाकर ये लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, बच नहीं पाएंगे। पूरा देश जान चुका है कि कौन सी मीडिया क्या काम कर रही है और कौन से नेता कहां पर काम कर रहे हैं। नहीं दारा सिंह जी, वो जिस तरीके से धर्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं, आप लोग जाति को लेकर राजनीति कर रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आया था वो किस लिए दिया गया? आतंकियों की बहन, पाकिस्तान की बहन कहना आखिर क्यों? क्योंकि सोफिया कुरैशी मुस्लिम धर्म से हैं और आप जाति को लेकर आपकी पार्टी बयान दे रही है। आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं? देखिए, मैं पहले आपसे पहले ही बता चुका हूं कि जाति बनाई किसने? हम तो नहीं बनाए जाति, न आप प्रिया जी बनाए होंगे जाति। जाति बनाने वाले अब फंस चुके हैं। पहले इन्होंने क्या किया, हम लोगों को जाति में बांट दिया। उसके बाद ये क्या किया, उन जातियों के कई ऐसे जाति हैं जिनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने से कौन रोकता है? भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा रोकती है। आज अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये हम लोगों में फूट डालना चाहते हैं, हम लोगों में आपस में लड़वाना चाहते हैं।
कि ये तुम इस जाति से। अब इस समय पीडीए का जो नारा माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया और पीडीए के जो विचार हम लोग गांव गांव लेके गए तो हम लोग एक हो गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी उससे बौखलाई हुई है, वो चाहती है कि इन लोगों को फिर अलग किया जाए। आप है। देख लीजिए बहन कुमारी जी, जब किसी उसी समाज के ऊपर कोई घटना हो जाती है तो बहन कुमारी मायावती जी का बयान नहीं आता है, कहीं पर वो जाती नहीं है किसी दलित समाज के यहाँ पे मिलने के लिए। और जब आप देख लीजिए कि जब कोई ऐसा बयान या कोई ऐसे शब्द होता है तो सीधा भाजपा का साथ देती है कौन? बहन कुमारी मायावती जी। तो इससे पूरा पता चलता है कि ये लोग जाति में बंटवारा चाहती है, जाति एक नहीं करना चाहती है और ना इनका लाभ होना चाहते हैं। हम ठीक इसीलिए है। कह रहे हैं ना कि जाति जनगणना जब हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जरूर आज ऐलान कर दिया है कि जाति जनगणना कराएंगे। वो मजबूरी में कराया है क्योंकि वो कई जगह फंस चुके हैं, चाहे पहलगांव हमला हो, चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे ठीक है। अस्पताल हो, सब पे फंसी हुई है क्योंकि भाजपा जो है जमीन पर नहीं उतर पाई। और इसीलिए वो क्या कह रही है, फिर से वो धर्म या जाति के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, पिछड़ा दलित में लड़ाई करवाना चाहती है। ठीक है दादाजी, लेकिन आपका क्या कहना है, क्या भारतीय सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से देखना ठीक बात है? देखिए, जो देश की सरहद है उस पर हमारा हर एक आदमी खड़ा है फौज में, वो भारतीय नागरिक है और भारतीय नागरिक के साथ हम हमेशा हैं। जो देश की सेना है, हमारी समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी। हम तो यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि हमारी जो भारतीय सेना है, अगर जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है उनके लिए भारतीय सेना करिए और हम लोगों को पाकिस्तान भेजिए। अगर हम लोग 10-10 सर काट के न लाते तब हम लोगों को कहते कि हाँ ये लोग सेना का सम्मान नहीं कर रहे हैं, देश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और वो लोग आज उछल कूद मचा रहे हैं, जो उपद्रव मचा रहे ठीक हैं, है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 52 साल तिरंगे का अपमान किसने किया? अपने कार्यालय पे उन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया है और आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है दारा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।